بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ की रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन रूह रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और जनाब उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। और रमज़ान का पहला अशरा है और 8वां रोज़ा आज हम सब ने रखा हुआ है। और जनाब ये तो रमज़ान इस तरह गुज़र रहा है, अभी ऐसा लग रहा था कि हम रमज़ान को हमने खुश आमदीद कहा था और अब ये एक एक दिन करते गुज़रता ही जा रहा है। और जितनी बरकतें जितनी रहमतें हो सकता है जनाब उसको हमें समेटने की कोशिश करनी चाहिए। और ये वैसे भी पहला अशरा रहमत का अशरा इसको कहा जाता है, तो रहमतें और जो पुरनूर सातें हैं इस माह सयाम की इसको समेटना चाहिए। कारी सजाद रसूल नईमी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद की आयत मुबारका की तिलावत फरमाई है और इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, ए ईमान वालो अपने रब को कसरत से याद करो और सुबह और शाम इसकी पाकी बयान करते रहो। वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाएं। और खुदा मोमिनों पर मेहरबान है, जिस रोज़ वो उससे मिलेंगे उनका तोहफ़ा खुदा की तरफ से सलाम होगा और उसने उनके लिए बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। ए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने और डराने वाला बनाकर भेजा और खुदा की तरफ बुलाने वाला और चिराग रोशन। और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए खुदा की तरफ से बड़ा फजल होगा और काफिरों और मुनाफिकों का कहना ना मानना और ना उनके तकलीफ देने पर नज़र करना और खुदा पर भरोसा रखना, और खुदा ही कारसाज काफ़ी है। तो ये जनाब आज की इन कुरानी आयात का तर्जुमा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और जिस तरह मैं बात कर रही थी कि जितनी हो सकती है अल्लाह की खुशनुदी के लिए हमें अच्छे काम करने चाहिए और अल्लाह को हमेशा याद रखना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सकता है माह सयाम में अल्लाह ताला का ज़िक्र हमें करना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं, माह सयाम के हवाले से भी हम जिस तरह बात करते हैं, लेकिन माह सयाम में आपने ख़ुद को तंदुरुस्त किस तरह रखना है, आपकी हेल्थ का ख्याल भी हमने रखना है कि आपने क्या खाना है, क्या पीना है। एक्सरसाइज करना भी बेहद ज़रूरी है। एक्सरसाइज के साथ साथ योगा भी आप घर बैठे कर सकते हैं। तो आजकल बहुत से लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमारे कंधों में दर्द होता है, स्पाइन में पेन रहता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है, योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं और आज की टिप्स लेते हैं कि किस तरह जो हमारी स्पाइन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बेहतर किया जा सकता है थ्रू योगा। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी योगी नईम साहब बताइएगा। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम बात करेंगे कि आपके सीने के पीछे जो आपकी स्पाइन में दर्द होता है, जो बिल्कुल अपर बैक है, इसको ठीक करने के लिए योगा हमारी क्या हेल्प कर सकता है और बहुत अच्छी मावनत कर सकता है। योगा बहुत लाइट से स्ट्रेचेस हैं, अगर आप उनको डेली बेसिस पे करते हैं तो आपका जो कर्व आ चुका है और बुढ़ापा शुरू हो चुका है, जवानी में ही आप झुक के बैठते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ चुका है, तो हम इसको भी सीधा कर सकते हैं। ये ऐसे स्ट्रेचेस हैं कि आपकी जो झुकी हुई कमर है इसको सीधा कैसे करना है, बहुत ही आसान अंदाज में, बहुत ही हल्के अंदाज में। आप किसी भी एज से आपका ताल्लुक़ है, आप बिल्कुल घर बैठे आप योग कर सकते हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं,
कोई मैट की ज़रूरत नहीं, आप फ्लोर पे बैठ जाएं, आप बेड पे बैठ जाएं, आप जिस जगह पे भी आप इसको करना चाहते हैं आप ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये एक ऐसे लाइट से स्ट्रेचेज़ हैं जो आपको एनर्जेटिक भी करते हैं, आपको जो है वो चाको चौबंद और आप जवान नज़र आते हैं। जैसे ही आपका सीना सीधा होता है आपकी अपर बैक में दर्द कम होना शुरू होती है। जो कर्व बढ़ जाता है बिल्कुल बैक पे, वो हमेशा नुकसान देता है, आपका बुढ़ापा वक्त से पहले शुरू हो जाता है। तो अभी हम बहुत हल्के से अंदाज में जो है वो स्ट्रेचेस करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और अपने कमर को सीधा रखते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और हाथों को देखते हुए। अब करना इसमें टेक्निक क्या है कि जब आप हाथों को देख लें तो फिर आपने कमर को नीचे की तरफ, पेट को सुकेड़ना है और पीछे कमर गोल करने की कोशिश करनी है, लोअर बैक, और फिर साइडों से नीचे। इसी तरह फिर आप आराम से दोबारा दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए और हाथों को देखिए, बाजू सीधे करने की कोशिश करें और कमर को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करें। अपने जैसे आप सीधे करें तो बिल्कुल आपकी लोअर बैक ऊपर उठ जाती है। आप पेट को सुकेड़ते हुए अपनी कमर को नीचे की तरफ जोर दें और बाजुओं को ऊपर की तरफ खींचें और साइडों से हाथ नीचे ले आएं। हल्का हल्का ये करें और इसके बाद फिर आप दोनों हाथ यहाँ अपने शोल्डर्स के ऊपर रख लें और इनको मिलाते हुए पीछे की तरफ घुमाएं। ऐसे एल्बोज़ को मिलाते हुए पीछे की तरफ। अच्छा, आहिस्ता कीजिएगा, बहुत आहिस्ता, तेज़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत लाइट से अंदाज में आपने दोनों एल्बोज़ पीछे की तरफ घुमानी है। आगे की तरफ नहीं घुमानी, वो तो फिर ड्रॉप शोल्डर बढ़ जाएगा। हमेशा एल्बोज़ को जोड़ते हुए पीछे की तरफ लेके जाएं। शोल्डर को जब भी घुमाएं पीछे की तरफ घुमाएं और इसके बाद फिर आप दोनों एल्बोज़ को स्ट्रेच करें पीछे की तरफ, फिर वापस। ये सारी एक्सरसाइज 10 टाइम कीजिएगा। और इसके बाद हम एक स्ट्रेच करने वाले हैं जो बहुत ही कमाल का स्ट्रेच है अपर बैक के लिए। उसके लिए आपने करना ये है कि अपने थोड़ा सा हाथों को दूर कर लेंगे, घुटने और हाथों के दरमियान में फासला बढ़ा लेंगे। दोनों घुटने और हाथों के दरमियान में फासला बढ़ा के कमर को सीधा रखते हुए अपने बेंड करें जितना आप आ सकते हैं नीचे, वापस। सांस निकालते हुए जितना आप इजीली कर सकते हैं, जितना इजीली आपका स्ट्रेच है बॉडी के अंदर उतना ही कीजिएगा। और अगर आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो फिर आप इसको एक और अंदाज में भी कर सकते हैं कि अपनी एल्बोज़ के सहारे पे करें। आप अगर माहिर हो जाते हैं ठोडी को नीचे टच करना है, तो ये आप 5 टाइम कीजिएगा। इसके बाद हम एक स्ट्रेच करेंगे कि आप अपने शोल्डर को ऐसे ट्विस्ट करते हुए नीचे से बाजू निकालिए और शोल्डर को नीचे ऐसे साइड पे लेट जाएं और ये बाजू ऊपर लेके जाएं और रुकें यहाँ पर। फिर इसी तरह दूसरी साइड से। हर दफ़ा आपने रुकने की कोशिश करनी है। ये अगर आप 5 टाइम करते हैं तो इससे जो है वो आपकी अपर बैक में बड़ी खूबसूरती आएगी। आप बहुत आसानी से अपनी अपर बैक का जो पेन है उसको कम कर पाएंगे, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। एक और मैं आपको टिप देना चाहता हूँ कि प्रेशर पॉइंट एक है, अगर वो सीने के पीछे आपको दर्द होता है तो आप उसको दबाइएगा, उससे फ़ौरन 5 मिनट्स के अंदर आपको रिलीफ मिलेगा। लेफ़्ट हैंड के ऊपर ये जोड़ से लेकर इस जोड़ तक, ये जो हड्डी है इस जोड़ से लेफ़्ट हैंड पे, इस जोड़ से इस जोड़ तक, इस हड्डी को दबाएं, ये हाथ की हड्डी को लेफ़्ट हैंड के ऊपर दबाएं। आप 5 मिनट इसको ज़ोर ज़ोर से दबाएं, आपकी सीने के पीछे की दर्द ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया।
योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे और स्पाइन के हवाले से हमें बता रहे थे कि किस तरह जो आपके कंधों के दरमियान स्पाइन में आपको दर्द हो रहता है या आपके शोल्डर ड्रॉप हो जाते हैं, तो उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं योगा के थ्रू, आप घर पर बैठ के ही जनाब इन तमाम तर प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं। योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। योगी नईम साहब आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, रमज़ान मुबारक के हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। तो जनाब रमज़ान मुबारक की मुनासबत से इस्लामी फ़न ख़ताती का एक बाब लाहौर में हुआ और खाना फरहंगे ईरान में होने वाली नुमाइश में नौजवान आर्टिस्टों ने ख़त्ते कूफ़ी से लेकर जदीद मुसव्वराना ख़त्ताती तक मुख्तलिफ मराहिल को तजरीदी इर्तका की शक्ल में पेश किया है। मज़ीद सुहेल कैसर अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। ख़ते दीवानी, ख़ते मुहक्किक और फिर सबसे बढ़कर इस्लामी फ़न ख़त्ताती का मकबूल तरीन ख़ते कूफ़ी। गोया खाना फरहंग ईरान में होने वाली नुमाइश अपने अंदर इस्लामी फ़न ख़त्ताती के बेशुमार अंदाज समोए हुए थी। इन फनपारों को बनाने वाले तो नौजवान थे, लेकिन पुख्तगी उस्तादों की सी नज़र आ रही थी। उनमें जो ज़ौक़ व शौक़ नज़र आता है वो उनकी उम्र से भी ज़्यादा है। हमारे हिसाब से रूहानियत उनमें अल्लाह के फजल से ऐसी है कि उन्होंने इस काम को इतने शौक़ से किया और नहायत खूबसूरत अंदाज में किया जो बड़े बड़े फनकार भी शायद ना कर सकते हों। इस्लामी फ़न ख़त्ताती के तमाम रंग अपनी जगह, लेकिन इसका एक बहुत ही दिलकश रंग ये भी है कि इसने इस्लामी ममालिक में बोली जाने वाली मुख्तलिफ ज़ुबानों को आपस में जोड़ने का काम बहुत खूब किया है। ये इस फ़न की मकबूलियत ही है कि आज इस्लामिक ख़त्ताती में नित नए तजुर्बात होते नज़र आते हैं। हम लिखते भी कुरान मजीद है, तो इसी मुनासबत से हम लोग फिर ये एग्ज़िबिशन जो है मुनक़िद करते हैं। जो कलर्स हैं उनको गैलेक्सी से कलर से प्रेजेंट करके शब कदर के अंदर जो हम रात है उसको रमज़ानुल मुबारक के हवाले से प्रेजेंट किया इसके अंदर। जब पेंटिंग कर रहा होता है तो वो जो रूहानियत होती है वो एक्स्ट्रा स्ट्रीम किस्म की जो होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी एक रमज़ान में ख़त्ताती करने का एक अपना ही मज़ा होता है। बिलाशुबा रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से इस काविश को शानदार करार दिया जा सकता है। इस्लामिक कैलीग्राफी में फ़न ख़त्ताती का क्या शानदार उसलूब है जो आज अपने फ़न की बुलंदियों को छूता हुआ नज़र आता है। और अहसन बात यह भी है कि हमारे नौजवान आर्टिस्ट इस फ़न को आगे बढ़ाने में अपना किरदार बखूबी अदा कर रहे हैं। कैमरामैन हनूक अकबर के साथ प्रोग्राम जागो लाहौर के लिए सुहेल कैसर। सुहेल कैसर साहब इस्लामी फ़न ख़त्ताती के हवाले से ये रिपोर्ट में हमें बता रहे थे। सुहेल कैसर आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तो उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं, बरेर आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और ये सेगमेंट है हमारा कससुल अंबिया के हवाले से। और जैसा कि अंबिया कराम के वाक़यात बयान करने का जो सिलसिला है हमने शुरू कर रखा है, और कल हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से जो किस्सा था वो आपके साथ बता रही थी मैं, और उसका तसलसल बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और जनाब जिस तरह मैंने आपको बताया कि कैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने बेरहमी का मुज़ाहरा करते हुए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका, और किस मक्कारी के साथ अपने बाबा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए, जैसा कि कुरान करीम में सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 16 से 18 में है। और वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक कर अपने बाप के पास रात के वक्त मक्कारी का रोना रोते हुए आए। कहने लगे, ए हमारे बाप, हम लोग दौड़ में मुकाबला करने चले गए और हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के पास छोड़ दिया तो उसे भेड़िए ने खा लिया, और आप तो हमारी बात का यकीन भी नहीं करेंगे अगरचे हम सच्चे ही हों। और वो उसकी कमीज़ पर झूठा खून भी लगा कर ले आए थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हकीकत ये नहीं है, बल्कि तुम्हारे हासिद नफ्सों ने एक बहुत बड़ा काम तुम्हारे लिए आसान और खुशगवार बना दिया जो तुमने कर डाला। बस इस हादसे पर सब्र ही बेहतर है, और अल्लाह ही से मदद चाहता हूँ उस पर जो कुछ तुम बयान कर रहे हो। ताहम उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, और फिर जब वो होश में आए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अजीज़ो, मेरा नूरे चशम कहाँ है? फिर बेहोश हो गए, और जब होश में आए तो उसके बाद उनके बेटों ने कहा, ए मेरे बाप,
اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ پیرہن کو انہوں نے دیکھا تو فرمایا پیرہن تو سالم ہے۔ عجیب بھیڑیا تھا کہ یوسف کو تو کھا گیا لیکن پیرہن کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جاؤ اس بھیڑیے کو پکڑ کر لاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ماشاءاللہ 11 تھے اور پہلوان بھی تھے۔ ایک بھیڑیا انہوں نے پکڑ لیا، اسے دبوچ لیا اور اس کا منہ خون آلود کر کے لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو مخاطب کر کے کہا تو نے میرے دلبند کو کھایا ہے؟ بھیڑیے نے خدا کے حکم سے فصیح زبان سے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ، اللہ کی پناہ مجھ سے یہ فعل صادر نہیں ہوا، ہماری تو یہ مجال بھی نہیں کہ آپ کی بکریوں پر تصرف کرے، آپ کے فرزند عزیز کا قصد کیسے ہو سکے گا، ہم پر تو پیغمبروں کا گوشت حرام ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہ کام تمہارے نفس امارہ نے کیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جنگل میں چلے گئے اور ہر جگہ فریاد و زاری کرتے رہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا یا نبی اللہ، آپ کی فریاد و زاری سے آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں، اتنی بے صبری انبیاء کے لیے مناسب نہیں۔ القصہ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں اس کنویں میں رہے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس رہتے اور انہیں تسلی بھی دیتے، اور سوداگروں کا ایک قافلہ جو مدائن سے مصر اس وقت جا رہا تھا اور راستہ بھول کر ادھر اس کنویں کی طرف نکل آیا، اور صبح کو قافلے کے سردار نے اپنے 2 غلاموں کو کنویں پر پانی کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے اپنا ڈول اس کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول میں بٹھا دیا۔ غلاموں نے جب ڈول باہر کھینچا تو دیکھا کہ ڈول میں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکا ہے، اور ان کے منہ سے بے اختیار یہ نکلا کہ عجیب نورانی لڑکا ہے۔ بھائیوں کو جب یہ سارا قصہ معلوم ہوا کہ تاجروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا ہے تو انہوں نے یہ یوسف کو بہت ہی کم قیمت پر فروخت کر دیا۔ لفظ شیرا جو ہے وہ خرید و فروخت دونوں میں آتا ہے، اور بھائیوں کی طرف سے منسوب کیا جائے تو انہوں نے فروخت کر دیا، اور اگر تاجروں کی طرف سے منسوب کیا جائے تو یہاں شرع کے معنی ہے وہ خریدنا ہوگا، کہ تاجروں سے انہوں نے وہ خرید لیا اور تھوڑی قیمت پر انہیں بیچ دیا گیا، 20 یا 22 درہم بتلائے جاتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بے رغبتی تھے کہ اگر انہیں قیمت نہ بھی ملتی تو وہ پھر بھی انہیں بیچ دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو کیسی عظمتوں والا ہے کہ چھوٹی عمر میں پہلی انہیں والدہ کا گزر جانا دیکھنا پڑا، پھر باپ کی آغوش محبت میں انہوں نے پرورش کرنا، پھر جلدی بھائیوں کی طرف سے بے وفائی اور باپ کی جدائی پانا، پھر آزادی کے بجائے غلامی نصیب ہوئی، باوجود ان تمام مصائب کے شور و شون، نہ واویلا ہونا، نہ جزا و فضا اور نہ الحال و زاری، اپنی قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر، خدا کے فیصلے پر راضی، سر نیاز خم کیے ہوئے مصر کے بازار میں فروخت ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ سوداگروں نے کہا معاذ اللہ کہ یہ غلام ہے، یہ بزرگ تو کان شرافت کا موتی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا وہ بولے کہ یہ ہمارا غلام ہے، خاندان پیغمبری میں تربیت پائی ہے، لیکن چند دنوں سے شیوائے بے وفائی اختیار کر کے بھاگ گیا۔ حضرت یوسف یہ باتیں سن رہے تھے، چپ چاپ سن رہے تھے، لیکن ڈر کے مارے وہ بول نہیں پا رہے تھے اور دم مارتے رہے۔ اور پھر بھائیوں نے کہا کہ ہم اس غلام کو اس عیب کی وجہ سے فروخت کر رہے ہیں، اگر تم اس کو خریدنا چاہتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ہمارے حوالے کر دو۔ تو یہ یہاں تک کا قصہ آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے، آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح ان کے بھائیوں اور ان سوداگروں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا۔ ہمارے ساتھ بریرہ عبد المنان موجود ہیں، میں چاہوں گی کہ جاتے جاتے ایک اور کلام وہ ہمیں سناتی جائیں۔
रूह रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और जनाब तैयब हुसैन नौशाही नात खान हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत नात पढ़ी है तैयब आपने। और इस सेगमेंट में मौलाना फ़िदाउर रहमान हैदरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं, मौलाना साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और इस सेगमेंट में ख़ास करके जनाब हम बात करते हैं मामलाते ज़िंदगी के हवाले से कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माह रमज़ान में किस तरह के उनके मामलात होते थे। तो ये माह रमज़ान हमें दर्स देता है इसार का, मोहब्बत का, हमदर्दी का। तो माह रमज़ान के क्या और भी नाम हैं और इसका क्या दर्स देता है माह रमज़ान हमें, इस हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। और मौलाना फ़िदाउर रहमान हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मौलाना साहब, जिस तरह मैंने बात की, माह रमज़ान का क्या दूसरा नाम भी है कोई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अहम मसले की तरफ तवज्जो भी है आपके सवाल में। मिशकातुल मसाबीह के अंदर रिवायत मौजूद है, शहरुल मवासात बशहरुन युज़ादु फ़ीही रिज़्क़ुल मुमिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मवासात का नाम दिया, हमदर्दी का नाम है, मोहब्बतें बांटने का नाम है। और फिर इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ उसमें इजाफ़ा कर दिया जाता है। बेशक। रमज़ानुल मुक़द्दस सिर्फ़ सुबह से शाम तक भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं, अल्लाह जल्ल जलालुहु के लिए भूखा रहना है और उस भूख और प्यास में उसकी मखलूक के दर्द का एहसास पाना है कि एक प्यासा है, उसकी प्यास कैसी होगी, भूखा है, भूख में कैफियत कैसी होगी। तो रोज़ा इस चीज़ का नाम है कि हम दूसरों के एहसास को समझ सकें और अपने अंदर एहसास से हमदर्दी को पैदा करें, मोहब्बतों को बांटने वाले हों। कितना खूबसूरत सा नाम है कि शहरुल मवासात। हमारे यहाँ इसके बरक्स ये होता है कि जिसका जहाँ बस चलता है, दाव चलता है, वो दूसरे को नुकसान पहुँचाना चाहता है। अगर हम देखें तो मार्केट में लोग ये चाहते हैं कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा लूँ, नफ़ा ज़्यादा हासिल कर लूँ, उसके लिए जुल्म ज़्यादती कुछ भी कर गुजरना पड़े तो कर गुजरते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए शहरुल मवासात कि ये तो मोहब्बतें बांटने का महीना है, हमदर्दी का एहसास पैदा करने का महीना है। और भी दीगर नाम है, लेकिन शहरुल कुरान भी इसे कहा गया ख़ुद कुरान मजीद में, तो कुरान का महीना भी है। और कुरान मजीद को उठाकर देखें तो रब्बुल आलमीन की इबादत के साथ, अहकामात को बजा लाने के साथ साथ मखलूक खुदा के साथ भलाई का दर्स जा बजा मिलता है। फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम, अल्लाह से डरो और आपस के मामलात में सुलह रखो। आपस के मामलात में जो है वो उतार चढ़ाव आ जाते हैं, लेकिन हमें उनको सुलझाना चाहिए, ना कि मज़ीद उलझनों में जाना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब, हम जिस तरह देखते हैं कि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब सड़क पे निकलें तो लोग कहते हैं जी हमारा रोज़ा है, हमारे मुंह ना लगो। मतलब ये तमाम तकरारें और ये चीज़ें बढ़ जाती हैं ख़ास करके रमज़ान में। जी बिल्कुल, ये भी अहम सवाल है कि अब यही तो एक बर्दाश्त की मश्क है कि बिल्कुल ऐन इफ्तारी के करीब हम घरों को जाने में जल्दी होती है और रश में फंस जाते हैं। तो वही तो इम्तिहान है, वही तो आजमाइश है। अब देखा ये जाएगा कि इस कैफियत के अंदर सब्र कितना है, क्योंकि ये तो महीना सब्र का महीना भी है। लेकिन हम लोग धड़ल्ले से कह देते हैं यार रोज़ा है मेरा, तंग ना कर, रोज़ा है। तो भाई रोज़ा तो इसलिए है कि मैंने मखलूक खुदा से मोहब्बत करनी है, अपने खालिक के अहकामात को बजा लाना है, ना ये कि रोज़ा रखकर खालिक परेशान, मखलूक परेशान और गुस्से की कैफियत, चिड़चिड़ापन। हमें तो इन चीज़ों को मतलब हल करना है, बर्दाश्त और तहम्मुल की तरफ आना है हमने। तक़वे के हवाले से हमें क्या बताया गया है और इस हवाले से जानेंगे। मौलाना साहब आपको पता है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि तकवा है क्या, इसके मायने क्या हैं, हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या तालीमात मिलती हैं तकवे के हवाले से। मौलाना साहब, तकवा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये हमें बताइए कि तकवा है क्या। इन्नल हम्दुलिल्लाहि तआला वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। तकवा क्या है? सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया गया। उन्होंने
جو جواب ارشاد فرمایا میں وہ نقل کرتا ہوں کہ خاردار جھاڑیاں ہوں، خاردار جھاڑیوں کے بیچ سے اپنے دامن کو بچا کر جو نکل جائے وہ متقی. دنیا میں رہتے ہوئے مختلف خواہشیں ہیں، برائیاں ہیں، ان برائیوں اور ناجائز خواہشات کے بیچ سے گزرنا ہے اپنے دامن کو بچا کر، یہ تقویٰ ہے. پھر تقویٰ کے مراتب علماء بیان کرتے ہیں. نمبر 1 کفر و شرک سے اسلام کی طرف آنا. ٹھیک ہے. نمبر 2 بدعات و رسومات سے سنت کی طرف آنا. نمبر 3 اللہ جل شانہ نے جو احکامات دیے ہیں ایک بندہ مومن کو پوری طرح سے انہیں بجا لانا، منہیات سے بچنا اور جو اوامر ہیں ان کو پورا کرنا. یہ 3 مراتب علماء بیان کرتے ہیں. اور رمضان المقدس کے یہ ایام ایک مومن کے لیے حصول تقوی کی بہترین مشق قرار دیے ہیں. کیا بات. لعلکم تتقون، روزوں کی فرضیت کی ریزن ہی یہی ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. 11 مہینوں میں مشکل ہوگا، شیطانی وساوس ہوں گے. رمضان المقدس میں تمہیں اس چیز کے لیے آسانی ہوگی کہ تم تقوی خشیت اختیار کرنے میں آزاد ہو اور اللہ جل شانہ کا قرب باقی مہینوں کی نسبت زیادہ ایک مومن کو حاصل ہوتا ہے. تو رمضان المقدس تقوی کے حصول کا مہینہ ہے اور یہ مشق ہے کہ 11 مہینے ہم بہترین طریقے سے گزار سکیں. ایک بات مزید اضافہ کرتے ہوئے یہاں عرض کروں کہ دیکھیں رمضان المقدس میں ہم لوگ روزے سے تھے آج دن بھر، اور پیاس لگے، گرمیوں کے روزے بھی ہم نے دیکھے. تو کبھی آدمی ایک روزے دار تنہائی میں بھی ایک گھونٹ پانی کا لینا گوارا نہیں کرتا کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. بالکل ایسے. در حقیقت وہ مشق یہ ہے کہ رمضان المقدس کے بعد جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات رکنے کے ہیں وہاں رکنا ہے، وہاں اپنی زبان کو بھی روکنا ہے، ہاتھ کو بھی روکنا ہے، خواہشات کو بھی روکنا ہے. کہ رمضان کے اندر حلال چیزیں روزے کی حالت میں حرام ہو گئی تو رمضان سے باہر جب ہم زندگی گزاریں گے، رمضان کے بعد کے جو ایام آئیں گے ان ایام میں بھی ہم نے بچنا ہے ان چیزوں سے جو اللہ رب العالمین نے منع فرمائی ہیں. در حقیقت یہ ایک مومن کی مشق کا مہینہ ہے. اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھی صبح سے شام تک بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں، لیکن وہ جو شہر المواسات اس مہینے کو قرار دیا ہے وہ نظر نہیں آتا. کہ جی روزہ لگ گیا ہے، غصے کی کیفیت جیسے مطلب افطاری سے پہلے بھی بات چل رہی تھی، اس پہ مزید بات کروں گا کہ یہ تو ایک مشق کا مہینہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، بنانا ہے. ایک بات کہوں کہ چھوٹے سے جملے میں کہ رمضان در حقیقت انسان کو انسان بنانے کا مہینہ ہے کہ انسانیت اس میں یاد آ جائے، اس میں احترام انسانیت آ جائے، اس میں ہمدردی انسانیت آ جائے، محبت انسانیت آ جائے. یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے اس لیے عطا کیا ہے کہ میرا قرب بھی پاؤ اور میرے بندوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے. تصور عبادت میں کہیں بھی نہیں آیا کہ خالق کی اطاعت کرتے ہوئے مخلوق خدا پہ ظلم کرنا، مخلوق خدا کے ساتھ ناانصافی کرنا، کہیں بھی اس کا تصور نہیں ہے. جہاں جہاں عبادت کا حکم وہاں وہاں مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا گیا. بے شک. اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ رمضان میں تمام تر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی رمضان میں کیوں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اہم سوال ہے. دیکھیں حدیث مبارک میں آیا کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ قید تو کر دیے جاتے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ شیطان نے جب تکبر کیا تھا تو اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے گر گیا، راندہ درگاہ جب وہ قرار دیا گیا تو اس کی جو وجہ بنی اس کی ذات کا تکبر تھا. بے شک. تو رمضان المقدس میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ کچھ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، متکبر جو لوگ ہوتے ہیں، گناہوں میں جو ہوتے ہیں ان سے تھوڑے دور ہوتے ہیں. اس کے مختلف مطلب حوالے انہوں نے بیان کیے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ نزلہ شیطان پر گرا کر ہم کہتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو گئے، شیطان نے یہ کروا دیا.
क्योंकि कुछ अपनी ज़ात के भी तो मामलात होते हैं, आपके नफ्स के मामलात, नफ्स की खराबियाँ होती हैं। नफ्स के 3 दराजात कुरान मजीद में बयान हुए, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। वो अंदर का नफ्स जो शैतान ने पूरा साल जिसकी तरबियत की होती है, वो रमज़ान में भी बाज नहीं आ रहा होता कि हम कोशिश ही नहीं कर रहे होते, और धड़ल्ले से कत्ल व गारत, दंगा फसाद, जुल्म, ये चीज़ें मतलब बढ़ रही होती हैं। हमें चाहिए कि रमज़ानुल मुक़द्दस का पैगाम ये है कि हम तक़वा इख्तियार करें और सब्र और इस्तिक़ामत के साथ, कि कोई अगर नागवार बात है तो उस पर सब्र करें, सब्र करें, तो इससे क्या होगा, हुसूल तक़वा आसान हो जाएगा। और शयातीन जो कैद किए गए हैं, बाकी अंदर जो मेरा नफ्स है वो तो मेरे इख्तियार में मेरे रब ने दिया है, मैंने अपने नफ्स पर भी मेहनत करनी है कि मेरा नफ्स जो है वो कौन सा बन जाए, नफ्स मुतमइन्ना बन जाए। नफ्स अम्मारा जो बुराई पे उबारता है, नफ्स लवामा जो मुलामत करता है, नफ्स मुतमइन्ना कि वो जो तीसरा दर्जा है नफ्स का कि अब वो नेकियों पर ही चलाता है। अल्लाह ताला नफ्स मुतमइन्ना के दर्जात हमें अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा, दूसरा मौलाना साहब मुझे ये बताइएगा, तकवा को किस तरह मजबूत किया जा सकता है? मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि तुम मुत्तकी नहीं हो, तुम्हारा जो ईमान है बड़ा कमज़ोर हो गया है, तुम्हारे माइंड में बड़े खदशात पैदा हो जाते हैं इस तरह की, तो क्या किस तरह मजबूत किया जा सकता है अपने तकवा को? जी, सबसे पहली बात तो ये है, सूरह आल इमरान में मालिक ज़ुल जलाल फरमाता है, आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है। अब ये बात कि तक़वा को मजबूत कैसे करना है, जितनी मेरी बसात है, मेरी ताकत, मेरी हिम्मत है, उतनी मैं कोशिश करूँ। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी इस्तिताअत है उतनी तो मैं कोशिश करूँ, फिर अल्लाह जल्ल शानु मुझे तौफीक अता फरमाएगा। अगली बात यह है कि किसी दूसरे को ये कहना कि तुम मुत्तकी नहीं हो, तो ये बात गलत है। हम किसी को कैसे कह सकते हैं? मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि ताला बड़े आलिम गुजरे हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि ताला को किसी ने रोक कर ये कहा कि आप बेहतर हैं या कुत्ता बेहतर है? मौलाना मदनी ने बड़ा प्यारा जवाब इरशाद फरमाया, फरमाने लगे, मियाँ बात सुनो, अगर खात्मा बिल ईमान न हुआ तो कुत्ता बेहतर है, अच्छा, और अगर खात्मा बिल ईमान मेरा हुआ तो फिर मैं बेहतर हूँ। आगे उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तुम कौन होते हैं मुझे यूं कहने वाले, इस तरह करने वाले। क्रिटिसाइज करना, किसी को प्रीजज करना और उस पर मतलब तंग नजरी और बुरी नज़र से, हकारत की नज़र से देखना, ये अल्लाह जल्ल शानू को पसंद नहीं। रोज़ा तो यही सिखाता है कि अपनी बुराइयाँ सामने आएँ, दूसरों की अच्छाइयाँ सामने आएँ। तो रोज़ा रखकर बंदा जो है ना वो नोट करता जाए कौन रोज़ा खौर है, कौन फुला है, किस बुराई में मुब्तला है। इससे तो हमें इज्तिनाब करना है हमने। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल दूसरों की इबादत पर नज़र रखने के बजाय हमें अपने तकवा के हवाले से जो है ना वो इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौलाना फ़िदाउर रहमान हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और तकवा के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह तकवा को मजबूत बनाया जा सकता है और तकवा के मायने क्या हैं। इस हवाले से बात की। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त कि आज आप यहाँ पर आए और हमारे साथ तैयब हुसैन नौशाही साहब भी मौजूद है। जाते जाते उनसे चाहेंगे कि एक कलाम और आप हमारे सामने पेश करें।